नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 13 सितंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी दीप्ति वीरेंद्र तुपे, जो कि पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक ट्रेवल कंसल्टेंट है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि दीप्ति तुपे केबीसी के मंच से कितना रकम जीत कर गई हैं और साथ ही साथ प्रतिभागी को जो 4 लाइफलाइन दिया जाता है वो चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 1,60,000 जीत कर गई हैं। हालांकि जिस तरीके से ये गेम को खेल रही थी, इनके गेम को देखकर लगभग अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये केबीसी के मंच से कम 25 लाख जरूर जीत कर जाती। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि ये केबीसी के मंच से सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 ही जीत कर गई हैं। तो हम आपको बता दें कि इनका 3 लाइफलाइन एक ही सवाल पे बर्बाद हो गया है। बर्बाद इसलिए हो गया है कि ये 3 लाइफलाइन एक ही सवाल पे ली हैं और जवाब मालूम होते हुए भी ये लाइफलाइन लेते चली गई हैं। अब आप सोच सकते हैं कि केबीसी के मंच पे अगर कोई प्रतिभागी का 3 लाइफलाइन एक ही सवाल पे बेकार चला जाए तो उस प्रतिभागी का हालत मंच पे किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से नर्वस हो सकते हैं। इसी को लेकर इनका गेम जो है बिल्कुल वहाँ पे बेकार गया है और यही कारण है कि ये सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 पे ही सिमट कर रह गई हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल की है 20,000 के सवाल पे। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि एक ही सवाल पे इनका 3 लाइफलाइन बेकार गया है, जो कि इसी 20,000 का सवाल है। ये देखिए, यही जो 20,000 का सवाल है, इसी सवाल पे इनका 3 लाइफलाइन लगातार बेकार होता चला गया है। चलिए आप सवाल को देखिए। इस रुमाल पे आप किस प्रकार की कला तकनीक को देख सकते हैं। एक तस्वीर इनको दिखाया गया था, जो कि देखिए तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और इस पेंटिंग को देखकर इनको बताना था कि इस रुमाल पे आप किस प्रकार की कला तकनीक को देख सकते हैं। इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर कंफर्म नहीं थी। इसी को लेकर ये अपने पहले लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं और ऑडियंस के द्वारा जो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है वो ऑप्शन बी है। लेकिन ऑडियंस के जवाब से ये संतुष्ट नहीं होती है और उसके बाद इसी सवाल पे ये अपने दूसरे लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल कर लेती हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को इसका सही जवाब बताना होता है, तो दीप्ति तुपे जी अपने अनुसार ऑप्शन डी को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब है। आप सोच सकते हैं कि अगर अपने मन के अनुसार इस ऑप्शन को ये लॉक करवाई होती तो इनका 2 लाइफलाइन यहाँ पे बच जाता और इस तरीके से ये गेम में आगे निकल जाती। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे जो इनसे सवाल पूछा गया है, देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। युवा भारतीयों को सार्वजनिक सेवा के लिए एकजुट और प्रशिक्षित करने के लिए किस राष्ट्रवादी नेता ने पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि इस सवाल का भी इनके पास सही जवाब मालूम था लेकिन कंफर्म नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी प्रतिभागी का लगातार लाइफलाइन बर्बाद चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिभागी किस तरीके से नर्वस हो जाते हैं। और यही कारण हुआ है कि जवाब मालूम होते हुए भी ये अपने तीसरे लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल कर लेती हैं। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में 2 गलत विकल्प को वहां से मिटा दिया जाता है और उसके बाद ये ऑप्शन ए को सेलेक्ट करती हैं, जो कि बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से 20,000 के सवाल पे अपने 3 लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं और जीत जाती है 20,000। उसके बाद ये चौथे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 1,60,000 के सवाल पे, जो कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। कला और बूढ़ा चांद, तारापथ और चिदम्बरा किस कवि या लेखक की कृतियां हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुआ है। इस सवाल का सही जवाब इनके पास नहीं मालूम था। इसी को लेकर ये अपने आखिरी लाइफलाइन आस्क दी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करती हैं। और हम आपको यहाँ पे बता दें कि आस्क दी एक्सपर्ट के रूप में आप जिनको देख रहे हैं ये है विकास स्वरूप और इनके मदद से ये जीत जाती हैं 1,60,000। उसके बाद इनसे 3,20,000 का सवाल पूछा जाता है। देखिए 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आमतौर पर भारत की संसद के प्रत्येक बैठक की शुरुआत इनमें से किससे होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुआ है और इस सवाल का इनके पास सही जवाब
नहीं मालूम था, साथ ही साथ कोई लाइफ लाइन भी यहाँ पे नहीं बचा हुआ था, इसलिए ये यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाह रही थी। अगर रिस्क लेती और जवाब गलत होता तो ये सीधे गिरकर नीचे आ जाती 10,000 पे, और इसी को लेकर दीप्ति तुपे जी 3,20,000 के सवाल पे गेम को क्विट कर देती हैं और मंच से 1,60,000 जीत कर जाती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे सही जवाब बताना होता है, तो अंदाज़ा अनुसार ये जिस ऑप्शन को सेलेक्ट की थी वो था ऑप्शन ए, जबकि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे इनका लक जरूर साथ दिया है कि कम से कम ये गलत जवाब यहाँ पे लॉक नहीं करवाई हैं। अगर ये अपने अनुसार यहाँ पे गेम को खेल गई होती तो बिल्कुल यहाँ से भी ये नीचे गिरकर चली जाती और 10,000 जीत कर जाती। तो कम से कम इतना जरूर अच्छा हुआ है कि ये कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 1,60,000 जीत कर गई हैं।